हेलो क्लास 12th। वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय गौरव टुडेजा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 मिनट्स रिवीजन सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी इकोनॉमिक्स की। उस 15 मिनट की रिवीजन सीरीज में हम लोग पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन हमने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए क्योंकि उसके लिए पूरा टाइम चाहिए हमारे को। एडीएएस का असाइनमेंट हम लोगों ने किया था, बट नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स का असाइनमेंट हम नहीं कर पाए। 15 मिनट की रिवीजन सीरीज के अंदर बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, बहुत बच्चों ने मुझे लाइव में भी बोला था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनली नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसका असाइनमेंट मेरे पास एक है जिसके अंदर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है, और इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्शन मेथड, तीनों ही मेथड के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर मिक्स्ड हैं। तो तीनों मेथड के न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल हैं वो जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे अब न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट द कंडीशन इज आपको तीनों मेथड के फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत जेन्युइन फैक्ट है कि फॉर्मूला देखकर न्यूमेरिकल करना, बार बार 10 न्यूमेरिकल कर रहे हो, 10 के 10 फॉर्मूला देखकर कर रहे हो, आप नहीं सीख पाओगे। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए कि आप न्यूमेरिकल कर पाओ। देखो, आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ भी करते हो, न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, आप देख लेते हो, फिर भी नहीं कर पाते। रीजन बिंग दैट आप फॉर्मूलाज लर्न करे बिना न्यूमेरिकल करते हैं या फॉर्मूला को देख देख के न्यूमेरिकल्स करते हैं। आज मैं आपको बता दूं जेन्युइन फैक्ट, आप पहले तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज को लर्न करो। लर्न करने के बाद मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्वेश्चन फॉर्मूला देखकर करो। उसके बाद अपने आप, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अपने आप कर लिए एक मेथड के, समझ लो आपका काम हो जाएगा बोर्ड्स में, आप कर पाओगे न्यूमेरिकल। ये बात को आजमा कर देख लो और मेरी बात को ट्राई करो। तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में असाइनमेंट जो मेरे पास आज है, मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसमें वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर, तीनों के क्वेश्चन मिक्स है। एक्सेप्ट रियल नॉमिनल जीडीपी के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग से होंगे। अभी हम करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड को। 15 मिनट की रिवीजन सीरीज में मैंने आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड तीनों मेथड को डीप में रिवाइज कराया था। अगर किसी बच्चे ने मेथड रिवाइज नहीं किया तो मेरी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है 15 मिनट रिवीजन सीरीज की, और वैसे भी बनी हुई है। तो मेथड्स को समझो उस वीडियो से पहले, फिर ये न्यूमेरिकल्स करो, क्योंकि बिना मेथड आए, बिना फॉर्मूला आए आप न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। हाँ, मैं भी रिवाइज कराऊंगा वापस से फॉर्मूला, लेकिन इन डेप्थ आप रिवाइज करो पहले, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असाइनमेंट को, देखते हैं असाइनमेंट के अंदर है क्या, ठीक है ना। तो असाइनमेंट के अंदर अगर आप देखें तो मेरे को यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन दिखता है वैल्यू एडेड मेथड का। मिक्स्ड क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तीनों मेथड ही करने हैं अब तो, है ना। तो सबसे पहली चीज जिसका क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मूला आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। जैसे वैल्यू का क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले याद करो, वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते थे बेटा। वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले हम निकालते थे वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, आप पूरा एग्जाम में पूरा लिखना वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो फॉर्मूला होता था बेटा टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला भूल मत जाना, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स बच्चे भूल जाते हैं। तो पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते थे, उसके बाद निकालते थे हम वैल्यू एडेड, यानी कि जीवीए एमपी। वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं, जीवीए एमपी। इसका फॉर्मूला होता था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब थोड़ी डीप की बातें सुनो। टोटल सेल्स नहीं दी होती थी तो हम निकालते थे प्राइस इनटू आउटपुट को मल्टीप्लाई करके। डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट प्लस करेंगे तब भी टोटल सेल आ जाती थी। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते थे। और अगर आपको निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर प्लस फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिसिटी हम लेते थे। दैट्स इट। मैंने आपको फॉर्मूला रिवाइज करा दिया, फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा दिया। अब आप फॉर्मूला को खोलकर बैठ जाए, आपके पास फॉर्मूला का नोट्स होगा, पीडीएफ होगा, कुछ भी होगा, आप खोल लें उसको ताकि आप 2-3 क्वेश्चन देखकर करें। उसके बाद आपको फ्लो बन जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ना आपको सेल्स गिवन है, कहीं पर भी ना आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, तो कुछ ना कुछ निकालना है। देखो यहां क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं
पता ही नहीं चलता कि भाई सेल्स तो है नहीं, मैं कैसे निकाल, सेल्स तो आपको निकालनी है क्वेश्चन में। अब सेल्स है नहीं, सबसे पहला काम मेरा सेल्स का होता है और सेल्स ही नहीं है, मुझे वो निकालनी है। ना मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ना मेरे पास सेल्स है, मैं खाली चेंज स्टॉक का करूंगा क्या? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाए? देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आ गया कि हाँ कुछ बात है। तो जब आपको सेल्स निकालनी है, देखो गिने चुने क्वेश्चन है, आप सोच लर्न भी कर सकते हो क्या करना है, गिने चुने क्वेश्चन है, सेल्स निकालनी है। जब भी कोई क्वेश्चन सेल निकालने का आ जाए, पहली ट्रिक बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन उल्टा चलने वाला है। सर ये क्या बोल रहे हो, उल्टा कैसे चलेगा क्वेश्चन? आपको कहीं ना कहीं जीवीएमपी या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी दिया होगा। देख लो, इस क्वेश्चन में आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, इसको आप जीवीएमपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जीवीएमपी आ गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा, क्योंकि मेरे को इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। और वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, फिर मैं सेल्स भी निकाल लूंगा। तो ऐसे चलेगा क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं बहुत आराम से चलो, कछुए के चाल चलो, कोई दिक्कत नहीं है अभी इस टाइम, प्रैक्टिस करने के टाइम पे। लेकिन जब आ जाए फिर दौड़ो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जीवीएमपी कैसे निकालें। एनवीएफसी आपको दिया हुआ है, तो आप लिखें जीवीएमपी इज इक्वल्स टू एनवीएफसी। अब नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करते थे, आप करते थे प्लस डेप्रीशिएशन, और एफसी से एमपी जाना है, वी से भी कुछ नहीं करेंगे, एफसी से एमपी जाना है तो प्लस एनआईटी करेंगे। ये आपको याद होने चाहिए। देखो फॉर्मूला याद नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, आप नहीं कर पाएंगे, पहले फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करें। एनवीएफसी आपको दिया हुआ है 2000। डेप्रीशिएशन को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसके नाम है, और भी नाम होते हैं, कैपिटल कंजम्पशन, अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लेकिन यहां पे दिया हुआ आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपका डेप्रीशिएशन है। ये आपका डेप्रीशिएशन आपको पता होना चाहिए। तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको मिलेगी 700, क्या लिखते हैं 700। अब एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। फॉर्मूला ब्रैकेट में पूरा लिखना हमेशा एनआईटी का, क्योंकि गलती हो सकती है, अगर सब्सिडी दी हुई है खाली तो दिक्कत हो सकती है। आईटी की वैल्यू आपको यहां पर जीरो लेनी पड़ेगी, आईटी है नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी सब आते हैं, जीएसटी भी आता है, पर वो कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो आप आईटी की वैल्यू जीरो लेकर चलो, जीरो नहीं लेकर चलोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। -200 सब्सिडी आपको माइनस करनी होती है आईटी में से, तब एनआईटी आता है ना। तो अब देखो 2700 में से 200 गई, या आपका 2500 आ गया जीवीएमपी पर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है सेल्स। अब जीवीएमपी का फॉर्मूला सब जानते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी होता है। जीवीएमपी आपका 2500 आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है। आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 3000, तो 3000 यहां पे आप लिखें, ये आपका आ गया 5500 वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन आपको भी सेल्स निकालनी है, तो एक स्टेप और होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है बच्चों सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। यहां आपको चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका 5500 आ गया, सेल्स आपको निकालनी है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि 600 में से 100 गए, आपका आएगा 500। तो आपका 5000 जो है वो सेल्स आ गया, ये आपका आंसर है 5000। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पहचानो कौन से मेथड का क्वेश्चन है। यहां पे आपको कंपनसेशन दिया हुआ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, आपका इनकम मेथड का क्वेश्चन है। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं फटाफट से। सीओई यानी कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सीओई नहीं होता था तो हम क्या लेते थे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। उसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉइज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता था तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, है ना, इस तरह से। तो अभी देखो आपको जीएनपीएमपी निकालना है। सबसे पहले याद करो कि इनकम मेथड से निकलता क्या है। इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलती है, तो पहले आप एनडीपीएफसी निकालें। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए मेरे को सीओई, ओएस और मिक्स इनकम चाहिए। तो आपके पास सीओई पूरा पूरा दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपके पास रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, रॉयल्टी नहीं है, कोई बात नहीं। रह गया मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी आपको दिया हुआ है। तो इन सबको प्लस करके एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो इन सबको प्लस करते हैं। कंपनसेशन 2000, फिर इंटरेस्ट है 500, फिर रेंट है 700, प्रॉफिट है 800 और मिक्स्ड इनकम है 1500। सबको प्लस करते हैं। 2000 प्लस 500 2500 प्लस 700 3200, 32 प्लस 800 4000, 4000 प्लस 1500, ये आपका आ गया 5500।
तो 5500 आपका क्या है, एनडीपीएफसी। पर क्वेश्चन बोल रहे हैं जीएनपीएमपी निकालो। अब जीएनपीएमपी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, एनडीपीएफसी आपका आ चुका है। नेट से ग्रॉस जाने के लिए आप क्या करते हैं, आप डेप्रीशिएशन को प्लस करते हैं, माइनस मत कर देना। ग्रॉस से नेट के लिए करते हैं माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए आप एनएफआईए प्लस करते हैं, ठीक है। एफसी से एमपी के लिए आप एनआईटी प्लस करते हैं। आप सबकी वैल्यू ढूंढो। एनडीपीएफसी है 5500, उसके बाद डेप्रीशिएशन आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से, ये आपका है 100। अब एनएफआई होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां आपको दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान देना, टू जब दिया हो तो आपको माइनस करना है, प्लस मत कर देना गलती से भी। फ्रॉम दिया होता तो प्लस करता, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो माइनस होगा आपका 150 और एनआईटी आपको दिया हुआ है 250। अब सॉल्व कर लो। 5500 प्लस 100 5600, 5600 प्लस सॉरी माइनस 150 प्लस 250, ये आपका 100 प्लस हो जाएगा, तो आपका आ गया 5700। आंसर मैच कर लेते हैं, दिस इज द आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आ रही है बात समझ? तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। गलतियां मैं बता रहा हूं क्या होती है। प्रॉफिट भी ले लेते हैं, प्रॉफिट के पार्ट्स भी ले लेते हैं, कंपनसेशन भी ले लिया, कंपनसेशन के और पार्ट्स भी ले लिए। भाई ये ध्यान दिया करो कि मेन हेड दिया हुआ है तो उसके सब पार्ट्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना आपको। नेट फैक्टर इनकम 2 है तो फ्रॉम समझ लेंगे, उसको प्लस कर देंगे, बट माइनस करना था। तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, सब्सिडी सब्सिडी दी हुई है, फॉर्मूला पूरा लगाएंगे नहीं, आईटी मैंने सब्सिडी खाली सब्सिडी को प्लस कर देंगे, ऐसे नहीं करना होता। पूरा पूरा देखो, छोटी छोटी बात। ये क्वेश्चन मैंने जहां से भी निकाले हैं देख कर निकालें कि ये गलती होती है। जहां जहां गलती होती है वहां वहां वो क्वेश्चन आपके पास है, इन्हीं की प्रैक्टिस करो अच्छे से। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कौन से मेथड का क्वेश्चन है? वैल्यू एडेड मेथड का, क्योंकि सेल्स दी हुई है ना, चेंज इन स्टॉक आपके पास है। तो पहले आप निकालो वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। टोटल सेल्स आपको दी हुई है 8000, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पर आपको चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है 100, तो आपका 8100 आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब निकालना है वैल्यू एडेड, जिसको हम बोलते हैं जीवीए एमपी। जीवीए एमपी निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 8100, आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो आपको दिया हुआ है 5500। तो 8100 में से अगर आप माइनस करेंगे 5500 तो कितना आएगा करके देख लेते हैं। 8100 माइनस 5500, ये आपका आ गया 2600। 2600 इज जीवीएमपी। अब आपको निकालना है जीवीएएफसी। तो जीवीएएफसी के लिए आप जीवीएएमपी में से क्या माइनस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी को। तो 2600 में से एनआईटी कितना दिया हुआ आपको? एनआईटी दिया नहीं हुआ, बट सब्सिडी सब्सिडी देखो यहाँ मिस्टेक होती है। आप पूरा फॉर्मूला लगाओ, आईटी माइनस सब्सिडीज। अब आईटी नहीं है, ना सेल टैक्स है, ना सर्विस टैक्स, ना जीएसटी। आईटी को जीरो ले लो, सब्सिडी आपकी दी हुई है 200, तो 0 माइनस 200 इस माइनस का 200। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपका आंसर आ गया 2800। तो ये गलती हो जाती है, 200 बच्चे माइनस कर देते, अभी यहां पर प्लस हुआ है, तो 2800 इज द आंसर। ये गलतियां हैं, ठीक है। इन गलतियों को सुधारो, क्वेश्चंस को देखो, तभी ये क्वेश्चन बने हुए हैं। 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है नेशनल इनकम निकालो, और मेथड कौन सा लग रहा है ध्यान से देखो। कंपनसेशन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है ना। तो इनकम मेथड से करें क्वेश्चन को। तो चौथे क्वेश्चन में इनकम मेथड लगाते हैं। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, जीरो ले लेना आप। तो कंपनसेशन के लिए पूरा पूरा कंपनसेशन आपके पास है 6000। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपके पास रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। डिविडेंड को ना लें क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, तो रेंट इज 400, प्रॉफिट इज 800, इंटरेस्ट इज 500। मिक्स इनकम आपके पास है नहीं, कंपनसेशन 6000, तो 400, 800, 1200 और 5 1700 आपका ये आ गया। मिक्स इनकम नहीं है तो नहीं लूंगा। 7700 आपका आ गया एनडीपीएफसी।
क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं पता होना चाहिए। नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। अब एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस करेंगे, आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। तो एनएफआईए ढूंढो क्वेश्चन में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह दिया हुआ है टू अब्रॉड। यहां भी टू का मतलब क्या है कि माइनस होगा। अब माइनस में ही दिया हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 7780 आपका आंसर आएगा, क्योंकि एनएफआई ये वैसे तो प्लस करते हैं पर टू दिया तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस में ही दिया हुआ है 80, तो आपका आ जाएगा 7780 आंसर। ठीक है, 7780। तो एनडीपीएफसी कितना था आपका 7700, तो यहां पे आप लिखेंगे 7700। अब एनएफआई ये माइनस करेंगे क्योंकि टू है और माइनस में ये 80 दिया हुआ है, तो 7780 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, इस तरह से। ये छोटी छोटी गलतियां आपके क्वेश्चन गलत करेंगी, इन्हीं को सुधारो। ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको अंदर के पार्ट्स निकालने हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है। तो पहले आपको एनडीपीएफसी कहीं ना कहीं दिया होना चाहिए। देखो यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे होगा। रेंट है, रॉयल्टी है, ठीक है, इंटरेस्ट है और मिक्स्ड इनकम भी है। कंपनसेशन के नाम पे यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड को देखें, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट आपको प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट्स भी दिए हुए हैं, और चौथा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी है। जिसके कंपोनेंट सारे दिए हों आपको वो मेथड चूज करना है, ना कि अधूरे कंपोनेंट्स। एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स थे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसकी जगह नेट दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट दिया तो आंसर भी नेट में आ जाएगा, पर चारों कंपोनेंट है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट लगाओ, नेट एक्सपोर्ट्स लो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स का हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेन हेड था, उसके पार्ट होते थे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। पर यहाँ फिक्स नहीं है, पार्ट नहीं है, मेन हेड ही दिया हुआ है, तो आप चेंज इन स्टॉक को ना लें। पहली बात तो चेंज इन स्टॉक दिया नहीं हुआ। अब नेट दिया है तो आंसर भी नेट में आएगा। जीडीपीएमपी आता है वैसे एक्सपेंडिचर मेथड से, लेकिन अब एनडीपीएमपी आएगा क्योंकि नेट में दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखो। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। इन चारों हेड को प्लस कर लो। नेट एक्सपोर्ट्स 10, ये 400, 410 हो गया, 410 प्लस 50 460 हो गया, 460 प्लस 100 560 आपका आ गया एनडीपीएमपी। ध्यान रखें जीडीपीएमपी नहीं आएगा, एनडीपीएमपी आएगा, क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितना आ गया फिर से प्लस कर लेते हैं, भूल गया मैं। 410 460 और ये 100 560। अब निकालना क्या आपको डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एनडीपीएमपी में से माइनस करेंगे एनआईटी को। अब ये है आपका 560, एनआईटी आपको दिया हुआ है 50, तो 510 आपका आ गया डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी। एक बार आप मैच कर लो, 510, दिस इज द आंसर। आगे समझ। अब कह रहा है कि कंपनसेशन निकालो। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो कहां यूज होता है, इनकम मेथड में। तो फॉर्मूला क्या है इनकम मेथड का, फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम। एनडीपीएफसी आ चुका है 510, सीओई मुझे निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मेरे पास रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट है, ठीक है, और प्रॉफिट के पार्ट्स भी मेरे को दिए हुए हैं। ध्यान से करो क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मेरे पास क्या क्या है, रेंट रॉयल्टी है, इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूं। मेरे पास रेंट रॉयल्टी है, ठीक है, उसके अलावा मेरे पास प्रॉफिट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, और डिविडेंड है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इन सबको प्लस करो और फिर मिक्स इनकम लूंगा अलग से। पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लो, 20 और 10 30 और 22 52 प्लस 5 57 आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है, 57, ठीक है ना, 57 मुझे दिख रहा है। अब मिक्स इनकम कितनी है 23, ये भी प्लस कर दो, अब सीओई निकल जाएगा। तो 57 प्लस 23, पहले तो ये कर दो आप, ये आपका आता है 80। तो 510 में से 80 को माइनस कर दो, ठीक है ना,
510 में से 80 को माइनस कर दो, आपका सीओई आ जाएगा। अब 510 में से 80 माइनस करते हैं तो आपका आता है 430। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 430 मेरा आ रहा है यहाँ पे 400। मैच करते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो हमारे पास हमने इंटरेस्ट प्लस नहीं किया बच्चों, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इंटरेस्ट भी आता है, हमने वहाँ 30 ऐड नहीं किया, तो 30 अभी यहाँ और ऐड कर दो तो आपका 110 हो गया ये, है ना। 110 हो गया ये, क्योंकि ये सब प्लस करेंगे तो 510 में से 110 माइनस करेंगे, ये आपका सीओई आ जाएगा। तो आपका आ गया सीओई 400। तो हमने इंटरेस्ट छोड़ दिया था, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सारे आते हैं। इंटरेस्ट मैंने देखा नहीं, ये गलती आपसे भी हो सकती है। हमारा आंसर आ गया 400। इस तरह सॉल्व करेंगे, आगे समझ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपको कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान देना, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हो। प्राइवेट एक्सपेंडिचर आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, नेट एक्सपोर्ट्स आएगा। उसके अलावा चौथा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज स्टॉक। बहुत ही सिंपल, देखो एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मिलेगा जीडीपीएमपी, आप सब जानते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स और आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये मेन हेड होता है। तो इसको लेके चलो। जीडीपीएमपी क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, 2500। प्राइवेट एक्सपेंडिचर गिवन है 1000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 500, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है माइनस के 50 और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पहले आप निकाल लो। तो 1500, 1500, 1500 माइनस 50, 1450। तो 2500 में से 1450 माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो 2500 में से 1450 माइनस कर दो आप, 2500 माइनस 1450, ये आपका आता है 1050। ये आपका आया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पर आपको निकालना है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये आपका 1050 आया है, ये आपको निकालना है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है। और चेंज स्टॉक आपके पास गिवन है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट इज 200 माइनस 300, आपका माइनस का 100, माइनस का 100, यहाँ के प्लस का हो जाएगा। तो 1150 आपका आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो आया समझ। तो इस तरह आप देखो, मैथड के फॉर्मूला याद है तो सब इजी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये असाइनमेंट में डाल देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, आप डाउनलोड करना जरूर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको बोल रहा है कैलकुलेट एनडीपीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग। पर कंपोनेंट सारे एक्सपेंडिचर मेथड के हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है, जीडीपीएमपी। अगर ग्रॉस में दिया हो तो यहाँ ग्रॉस में दिया हुआ है, नेट में दिया होता तो एनडीपीएमपी आता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट लोगे आप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। आप ना याद कर लो कि हाउस होल्ड का प्राइवेट, आप ये मत करा करो ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं, ऐसे नहीं करा करो। जो जो कंपोनेंट आपको याद है, 4 कंपोनेंट याद कर लो, फिर चारों ढूंढो, दैट्स इट। फिर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस साथ में इसके चेंज स्टॉक आता है, वो भी आपको दिया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर नेट एक्सपोर्ट्स आता है, लेकिन यहाँ नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। मैंने एक नोट डाला था अपने नोट्स के अंदर, इस एक्सपेंडिचर मेथड के नीचे मैं रिवीजन क्लास में करा रहा था कि नेट इंपोर्ट दिए हो तो माइनस होते हैं, नेट एक्सपोर्ट होते तो प्लस होते, तो इसको माइनस करना। अब इन सबको ले लो, आपका आ गया 100 प्लस 300, ये हो गया 400, 400 प्लस 50 450, 450 और प्लस चेंज स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये जीरो ही हो गया। तो 450 और नेट इंपोर्ट्स होते हैं माइनस, पर माइनस में ही दिया हुआ है, तो हो जाएंगे प्लस। ध्यान से देखो 7th क्वेश्चन, क्या क्या प्लस किया मैंने, जीडीपीएमपी निकाल रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड से, क्या क्या प्लस किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, प्राइवेट एक्सपेंडिचर 300, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 50, चेंज स्टॉक आपका जीरो है, और नेट इंपोर्ट्स माइनस होते हैं, पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आपको माइनस का 10 दिया हुआ है, ठीक है। वैसे नेट इंपोर्ट्स क्या होते हैं, माइनस, तो माइनस में लिखता हूं, चलो आपके इजी हो जाएगा। आपको नेट इंपोर्ट्स माइनस होते हैं, पर माइनस का ही 10 दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा। ये सब आपको लेना है, ठीक है।
तो 450 और प्लस 10, 460 आपका आ गया जीडीपीएमपी पर। क्वेश्चन बोल रहा है एनडीपीएफसी निकालो। अब एनडीपीएफसी निकालने के लिए मैं कन्वर्जन कर दूंगा जीडीपीएमपी से। आप एनडीपीएफसी जाना चाहते हैं तो माइनस करेंगे आप डेप्रिसिएशन और माइनस करेंगे एनआईटी। डोमेस्टिक डोमेस्टिक तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो जीडीपीएमपी इज 460, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से 20, एनआईटी आपको साफ साफ दिया हुआ है 80। तो 100 आप माइनस कर दो, आपका आ गया 360 एनडीपीएफसी। एक बार आंसर मैच कर लेंगे एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया। आ रही बात समझ। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो इनकम मेथड का क्वेश्चन भी हमने कर लिया, एक्सपेंडिचर का भी कर लिया, वैल्यूड का भी कर लिया, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं किए हमने। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा है, उतना ज्यादा अच्छी बात है जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 8 क्वेश्चन और करते हैं। आपको 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कम से कम, ताकि बाकी आप 20 खुद से प्रैक्टिस करें। तो एनडीपीएफसी निकालना है और कंपोनेंट्स भी इनकम मेथड के हैं। तो इनकम मेथड में सबसे पहले आता है सीओई। अब सीओई के नाम से कुछ नहीं है, तो सीओई के पार्ट्स क्या होते हैं? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। याद है आपको? वेजेस एंड सैलरी इन कैश और काइंड, वो आपको दिया हुआ है। दूसरा था इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉइज। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए दो चीजें दी हुई हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। कौन सा लेंगे आप ये लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए। भूल के भी ये मत ले लेना एग्जाम में, ठीक है। तो पहला सीओई कंप्लीट हो गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। रेंट रॉयल्टी ये रहा, प्रॉफिट ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा। लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं नहीं लूंगा। अब इनको प्लस करते हैं, किसको? वेजेस सैलरीज 800, रेंट रॉयल्टी 300, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन 100, प्रॉफिट 500, इंटरेस्ट 400। सबको प्लस कर दो, ये आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 800 प्लस 300 1100, 1100 100 1200, 1200 और 5 1700, 1700 और 400 2100। एनडीपीएफसी आपका 2100 आ गया। 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। एनडीपीएफसी आपका 2100 आ गया, क्योंकि हमने सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई था नहीं हमारे पास। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एनएनपीएफसी निकालना है। अब फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। एनडीपीएफसी आपका 2100 है और एनएफआईए जो आपको दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। 2 मतलब माइनस होता है बेटा, तो प्लस मत कर देना, -50। आपका आ गया 2050 एनएनपीएफसी, जिसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो आपका ये आंसर आ गया 2050। आगे बात समझ। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है नेशनल इनकम निकालो, यानी कि एनएनपीएफ से निकालो। और कंपोनेंट मेरे को दिख रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। ध्यान दिया करो, फिक्स्ड हो तो पार्ट होता है, इसके साथ चेंज स्टॉक प्लस करना पड़ता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता तो मेन हेड होता, फिर मैं चेंज स्टॉक नहीं लेता। तो मेरे को चेंज स्टॉक यहाँ लेना पड़ेगा, और चेंज स्टॉक मेरे को दिया है कि नहीं दिया मैं देख लेता हूँ। दिया हुआ है तो मुझे लेना पड़ेगा। क्या कब ना लेता चेंज स्टॉक? जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता। तो पार्ट हो तो साथ में लेना। प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑब्वियस आएगा। नेट इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट होता तो मैं प्लस करता, अभी माइनस करूंगा। बस ये मतलब ना ट्रांसफर नेशनल इनकम में नहीं आता कुछ भी। अब प्लस करते हैं तो आएगा क्या हमारा? जीडीपीएम पे आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर में जीडीपीएम पे आता है, ग्रॉस भी दिया हुआ है। तो 50 प्लस 100 150 प्लस 200 350 प्लस 500 850 -40। तो 810 आपका जीडीपीएमपी आ गया। 810 आपका जीडीपीएमपी आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है एनएनपीएफसी निकालो। तो जीडीपीएमपी आपका आ चुका है। माइनस करें डेप्रिसिएशन, प्लस करें एनएफआईए और माइनस करें एनआईटी, ठीक है। तो 810, डेप्रीशिएशन आपको दिया हुआ है 70 माइनस कर दें। एनएफआईए आपको दिया हुआ है नेट, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, वाई मतलब इनकम ही होता है, ठीक है, -10। तो -10 कर देंगे। एनआईटी माइनस करना है, आपको दिया हुआ है एनआईटी 120, तो 120 माइनस। तो 810 में से माइनस करना है आपको 70, ठीक है। फिर आपको माइनस करना है 10 और फिर माइनस करना है 120। ये आपका आ गया 610 एनएनपीएफसी। ध्यान से देखो,
ये क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो है 610। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है कैलकुलेट NNP-MP, जो कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर मेथड के हैं। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। ऊपर से नेट, ऊपर से फिक्स्ड। अब फिक्स्ड है तो ये सब पार्ट है, इसमें चेंज इन स्टॉक भी प्लस होगा, जो आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड होता है तो साथ में प्लस करते हैं चेंज स्टॉक। और आंसर आपका ग्रॉस नहीं आएगा, नेट में आएगा, क्योंकि आपको नेट दिया हुआ है। तो NDP-MP निकलेगा 10th क्वेश्चन में। आपका क्या निकलेगा? NDP-MP। अब कंपोनेंट कौन कौन से ऐड करोगे वो देख लो। एक तो आप ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, फिर प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऐड करोगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड करोगे, नेट एक्सपोर्ट्स निकालेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी लेंगे। देखो क्या क्या प्लस करने हैं, सुनो अब ध्यान से। पहले ले लो प्राइवेट एक्सपेंडिचर 600, फिर ले लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, फिर ले लो नेट एक्सपोर्ट्स। कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स 50 है, इंपोर्ट 60 है, तो आपका आ गया माइनस का 10। अब ले लो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर आपको दिया हुआ है नेट में, लेकिन फिक्स दिया हुआ है, तो फिक्स तो 80 आएगा, साथ में चेंज स्टॉक भी आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग आपका है 10 और ओपनिंग आपका है 20, तो माइनस का 10 हो गया, ठीक है ना। और NDP-MP आएगा क्योंकि नेट में दे रखा था, तो 610 माइनस, सॉरी 700 माइनस 10, 690, 690 प्लस 80 माइनस 10, 690 प्लस 80 माइनस 10, ये आपका आ गया 760 NDP-MP। पर क्वेश्चन बोल रहा है NNP-MP निकालो। तो NNP-MP कैसे निकालेंगे NDP-MP से? आप सिर्फ और सिर्फ NFIA प्लस करेंगे, दैट्स इट। तो 760 और NFI आपका है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू मतलब माइनस, तो ये माइनस 30 होगा, प्लस नहीं, क्या होगा? माइनस 30। तो 730 आपका आ गया नेशनल इनकम, यानी कि सॉरी NNP-MP निकालना था, NNP-MP आ गया आपका 730। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, नेशनल इनकम नहीं निकालनी थी, NNP-MP निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए नेट। ये असाइनमेंट मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहां से डाउनलोड कर लो। आंसर इसमें लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर लिखे हैं, बिल्कुल सही करके, कुछ गलत थे मैंने आंसर ठीक करके लिखे हैं इसमें। तो आपको बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है 20-22 क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप मेरे को डाल देना, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो आज आई होप न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट वाले लग रहा होगा इंपॉर्टेंट है, और कुछ समझ में भी आया आपको। अगर समझ में आया तो लाइक द वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब तक नहीं किया आप लोगों ने तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।